सबसे पहले अम्बरीश आपके पास आएंगे। अमेरिका की ओर से 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद विदेश मंत्री जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की मुलाकात हो रही है। क्या अपडेट मिल रही है इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से हमने 16 तारीख को बताया था, उसके बाद कल भी बताया था कि भारत अल्टरनेटिव ऑप्शन सारे तैयार रख रहा है। भारत अगर ये भी स्थिति बनती है कि ट्रंप का टैरिफ लगाया जाता है, तो उसके लिए अल्टरनेट क्या ऑप्शंस, क्या मार्केट हो सकती है, उसके लिए सभी ऑप्शन पर विचार कर रहा है। और जैसे ही आज हमने ये घोषणा देखी ट्रंप की तरफ से, विदेश मंत्री के साथ वाणिज्य मंत्री की मुलाकात चल रही है और इस बैठक में टैरिफ इम्पैक्ट्स पर, सैंक्शंस पर और ऑल जो अदर मार्केट्स हैं, उनको लेकर किस तरह के ऑप्शन हम या फिर स्ट्रेटजी बना सकते हैं, इसको लेकर चर्चा चल रही है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार ये बैठक अभी आधे घंटे और चल सकती है, क्योंकि इसमें कई और तरह के लोगों को इनवाइट किया गया है। तो देखना जरूरी हो कि ये बैठक किस तरीके से आगे बढ़ती है और किस तरीके से इसमें निश्चय या निर्णय लिए जा सकते हैं या फिर लिए जाएंगे। इसके साथ ही, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक है और आज ये जो टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद किस तरह के इंपैक्ट या फिर भारत सरकार के जो एक्शन होंगे, उसको लेकर भी संभव है कि कैबिनेट कुछ चर्चा कर सकती है। अगर हम स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें, तो अभी तक लगातार जो हमारे 5 राउंड की चर्चा हुई थी, उसमें हमने देखा था कि लगातार सरकार ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि हम किन क्षेत्रों पे आगे बढ़ सकते हैं और किन में नहीं बढ़ना चाहते, या फिर किन में हम थोड़ा-सा टाइम लेंगे बातचीत करने के लिए। जैसे कि जीएम का क्षेत्र हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी का क्षेत्र हो गया। इनको बिल्कुल। लेकर भारत सरकार रुक रही थी और इसको लेकर वो कोशिश कर रही थी कि ठीक। एक अंतरिम डील साइन हो जाए, जो कि एक अगस्त की डेडलाइन उसके पहले हो। लेकिन पांचों राउंड की बैठक के बाद भी कोई नतीजा न निकला, तो ऐसे में बिल्कुल। भारत सरकार इस बात को लेकर तैयार थी और वही स्ट्रेटजी आगे लेकर बढ़ रही। जी। ट्रंप के भारत पर टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय निर्यातकों की ओर से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, जिस तरीके से लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही थी, सरकार और स्टेक होल्डर्स यानी कि सभी निर्यातकों एसोसिएशन, इन सबकी लगातार बातचीत भी चल रही थी। अभी हमने यूके का जो एफटीए किया था, उसको उसके लाइट में ये सारी चर्चाएं चल रही थी और ये साफ था कि अगर ऐसा होता है तो किस तरह के ऑप्शन होंगे, उसको लेकर क्या अल्टरनेट व्यवस्थाएं होंगी। सरकार उस तरह को लेकर चर्चा कर रही थी और तैयार भी थी। सबसे जो हमने बातचीत करने की जब कोशिश की, तो सीईओ समेत जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका यही कहना है कि एक जो अनिश्चितता का माहौल था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, टैरिफ 10% होगा या 25% होगा, 30% होगा, क्या कुछ हो सकता है, वो अनिश्चितता का माहौल खत्म हो गया। ऐसे में जो बायर और सेलर के बीच का कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन खत्म हो रहा था। ऐसे में जो बिजनेस रुका हुआ था या स्लो चल रहा था, उसमें एक पेस आएगा। कुछ दिनों के लिए एक इम्पैक्ट जरूर हो सकता है हमारे एक्सपोर्ट पर, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में अगर यही स्थिति बनी रहती है, तो उसका असर धीरे धीरे कम होता जाएगा। साथ ही साथ भारत सरकार की अगर बात करें, तो सरकार दो फ्रंट पे काम कर रही है। पहला तो कि जितने ऑल्टरनेट मार्केट्स हैं, उनमें कैसे एक्सपोर्टर्स को एक्सेस दिलाई जाए, या फिर यूके और ईयू के जो मार्केट्स हैं उनको, और जो ट्रंप के टैरिफ से ऑलरेडी प्रभावित जो मार्केट्स हैं, उनका बिजनेस कैसे लिया जाए, उसको लेकर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। दूसरा, एक्सपोर्ट को तुरंत एक बूस्टअप देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उनके नुकसान को कम से कम रखने के लिए किस तरह का एक हेल्प सरकार कर सकती है, उस तरह के पैकेज, उस तरह के एक सपोर्ट को लेकर सरकार अगले कुछ दिनों में अनाउंसमेंट कर सकती है। तो जो हमारी जानकारी, उसके अनुसार सरकार की तरफ से जल्द हम एक अनाउंसमेंट देख सकते हैं, जो कि एक हेल्प पैकेज होगा एक्सपोर्टर्स या फिर उस तरह की इंडस्ट्री के लिए जिसपे इम्पैक्ट है। मसलन की जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टोन, इसके अलावा टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, मोबाइल, इस तरह का जो मार्केट है, उसको एक हेल्प सरकार की तरफ से मिल सकता है। उसके अलावा अल्टरनेट ऑप्शंस, अल्टरनेट मार्केट्स को लेकर एक्सेस की जो प्रक्रिया है, उसको थोड़ा तेज कर सकती है सरकार। डीजीएफटी समेत जो तमाम सरकार के हिस्से हैं, वो अगले कुछ दिनों में इन सभी एसोसिएशन के साथ, स्टेक होल्डर बिल्कुल। के साथ एक कंसल्टेशन करेंगे और जल्द से जल्द इसका एक प्लान ठीक। सरकार डिस्कस करेगी। संक्षिप्त में बताइए, किन सेक्टर्स पर सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो इम्पैक्ट इस अनाउंसमेंट के बाद हो सकता है, अगर ये टैरिफ इस तरह से लागू होता है, तो सबसे बड़ा मोबाइल सेक्टर को लेकर हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि हम चाइना को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़े एक्सपोर्टर निकल कर आए हैं। और लगातार ट्रंप भी इस तरह की बातचीत कर रहे थे कि भारत से एक्सपोर्ट रोकना होगा, मैन्युफैक्चरिंग एप्पल को अमेरिका में करनी होगी। तो एक वो सेक्टर है जो कि प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा लेदर, टेक्सटाइल का जो सेक्टर है, वो प्रभावित हो सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी और स्टोन, जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, वो प्रभावित होता है, क्योंकि हीरो का एक बड़ा एक्सपोर्ट जो है भारत से होता है अमेरिका के लिए, तो वो एक सेक्टर है जो कि इससे प्रभावित हो सकता है। गारमेंट इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है, क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में वहां पर एक्सपोर्ट होता है। बांग्लादेश के बाद या फिर वियतनाम के बाद कहें, तो इन दोनों मार्केट्स को अगर छोड़ दें, तो भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर है उस मार्केट के लिए। यहाँ पे कई सारे बड़े ब्रांड्स हैं जो कि यहाँ से अपनी चीजें अमेरिका से ऑर्डर करके बनवाते हैं। तो
उस पर एक इम्पैक्ट हो सकता है। इसके साथ-साथ ऑटो पार्ट्स जो है, उस कंपोनेंट्स जो है इंडस्ट्री है, उस पर एक असर होता हुआ दिख सकता है अगर इस तरह की ये जो टैरिफ है, वो लागू होता है और लंबे समय तक इस तरह का चलता है तो। तो ये जो कुछ सेक्टर्स हैं, एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स भी हैं और उसपे बड़ी मात्रा में इन पे जो इनपुट है, वो लगा हुआ है। तो वो एक सेक्टर है जो प्रभावित होते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल। ये देखना ज़रूर होगा कि ये जो अनाउंसमेंट है वाक़ई धरातल पे उतर रही है या फिर जिस तरीके से हमने पहले देखा था हुँ, फरवरी के बाद, अप्रैल के बाद, अगस्त की डेडलाइन, तो अगर ये डेडलाइन आगे बढ़ती है या बिल्कुल। नहीं बढ़ती है तो किस तरह से टैरिफ आगे बढ़ता है वो देखना ज़रूरी होगा।